हेलो बच्चों, कैसे हैं। कैलकुलस वाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज बच्चों हम ट्रिगोमेट्री का एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज का 11th क्लास का ट्रिगो हमने स्टार्ट किया है। इसमें हमने सारे फॉर्मूले लिखा दिए हैं। इस एक्सरसाइज के फर्स्ट में एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट्स हैं, उसके सारे फॉर्मूला हमने डिटेल में लिखा दिए हैं और उस पर बहुत सारा एग्जाम्पल भी दे दिया है। आज से एक्सरसाइज 3.1 जो ट्रिगोमेट्री का क्लास 11th का फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, वो स्टार्ट कर रहे हैं और 1 बाय 1 एवरी क्वेश्चंस को करते हैं, जो सभी फार्मूला पर बेस्ड है। जितने फार्मूला हमने दे दिया है उसका रेफरेंस भी देंगे और बच्चों और एक एक करके सभी क्वेश्चंस को डिटेल्ड में हम यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और जैसे ही ये ट्रिगोमेट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा तो काफ़ी आपको पुशअप और बूस्टअप मिलेगा मैथ्स करने के लिए, जिससे आपका साइंस भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए सीधे हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। और एक्सरसाइज नंबर तो ये है आपका ट्रिगोनोमेट्री है, क्लास 11th का है। एक्सरसाइज नंबर है 3.1 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज हम ले रहे हैं। एनसीईआरटी तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन में भी 4 पार्ट्स हैं, तो एक एक करके हम ले रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है कि आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट द गिवन डिग्रीज इनटू रेडियन मीजर। इसमें एंगल्स जितना भी दिया हुआ है ये सब डिग्री में दिए हुए हैं, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमने डायरेक्ट फार्मूला दिया है, फर्स्ट फार्मूला ही है। चलिए हम देखते हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 25 डिग्री को रेडियन में बदलना है, 25 डिग्री को। तो देखो इसमें ये बहुत सिंपल है आपका। सॉल्यूशन में इसको हम ले लेते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड इसी तरह और भी पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट का है ये आपका सॉल्यूशन। तो गिवन जो दिया हुआ है उसको x ले लो, x इज इक्वल टू 25 डिग्री भी लिख सकते हैं। सिंस x डिग्री इज इक्वल टू पाई इंटू एक्स बाई 180 रेडियन, ये रेडियन है, ये फॉर्मूला होता है, ये हमने रेडियन दिया है। अब यहाँ x को हम पाई एक्स बाई 180 रेडियन लिखते हैं, तो यहाँ 25 को करना है तो x के जगह पर 25 रख देते हैं। देयरफॉर 25 डिग्री इज इक्वल टू पाई इंटू 25 बाई 180 डिग्री। सीधे फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये है फॉर्मूला हमने लिया है। फॉर्मूला देख लीजिएगा, फर्स्ट फॉर्मूला। अब इसको जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल आउट कर दो, 5 से कट जाएगा और 5 से 3 जा 15, 6। तो ये हो जाएगा आपका 5 पाई बाई 36। आप रेडियन लिखो चाहे ऐसे छोड़ दो, ये आंसर सही है। इतना रेडियन नहीं कुछ लिखते हैं तो भी रेडियन समझा जाता है। अब इसी का सेकेंड पार्ट लेते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ गिवन है कि आपको ये 25 डिग्री को कन्वर्ट करना था। ये है थोड़ा सा हटके है, -47 डिग्री 30 मिनट। तो देखो बच्चों, यहाँ पर डिग्री को सीधे रेडियन में बदलने का फॉर्मूला है, मिनट और सेकंड को नहीं। तो यहाँ खाली मिनट है यहाँ, तो पहले मिनट को हम डिग्री में बदल लेंगे, कंप्लीट इसको डिग्री में बदल लेंगे। देखो कैसे बदलते हैं। तो पहले तो x सॉल्यूशन में लिख लेते हैं हम। लेट x इज इक्वल टू -47 डिग्री 30 मिनट्स। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -47 डिग्री +30 मिनट।
अब इस मिनट को भी हम डिग्री में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 47 डिग्री, और मिनट को अगर हम डिग्री में बदलेंगे तो हम 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री होता है। तो 60 से डिवाइड कर दो, 30/60। जब ऐसे डिवाइड कर देते हैं तो ये भी डिग्री हो जाए, कंप्लीट डिग्री हो गया। अब तो इसको अगर डिवाइड कर दोगे तो 2 हो जाएगा ये। अब इसको एलसीएम ले लोगे तो माइनस ये 7 2 जा 14, 94 एन प्लस 1 n/2 इतना डिग्री हो गया। दैट इज -95/2 डिग्री। अब x कंप्लीट डिग्री में बदल गया। अब सीधे इसको फिर चेंज करेंगे इस फॉर्मूला से। देयरफॉर फिर इस फॉर्मूला में डाल देंगे x के जगह पर -95/2। चलो इधर आ जाते हैं। अब इसको हटा ही देते हैं, जिससे कि काफ़ी स्पेस मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, इसको कर लेने से काफ़ी प्रैक्टिस हो जाता है। तो यहाँ आते हैं आप, सिंस x डिग्री इज इक्वल टू πx/180 रेडियन, therefore -95/2 डिग्री इज इक्वल टू π/180 इंटू -95/2। अब ये रेडियन हो गया है। अब इसको कैंसिल कर दो। देखो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा और ये 5 से 36। अब नहीं कैंसिल होगा तो सीधे लिख देंगे दिस इज इक्वल टू -19π/72 रेडियन आंसर। इस तरह से हम लिख सकते हैं। उसी तरह ये भी आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखो बहुत सिंपल है, π/180 से मल्टीप्लाई कर देना है। डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन में चेंज हो जाएगा, और रेडियन को 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री में चेंज हो जाएगा। अब सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये यहाँ पर थर्ड है, x इज इक्वल टू 240 डिग्री। अब सिंस x डिग्री इज इक्वल टू πx/180 रेडियन, देयरफॉर यहाँ डाल देते हैं 240 डिग्री इज इक्वल टू पाई इंटू 240/180। 0 से कट जाएगा ये, और फिर ये 3 से काटो या 6 से काटो, 6 3 जा और 6 4 जा, दैट इज 4π/3। ये रहा आपका आंसर। तो इस तरह से इसके थर्ड पार्ट का 240 डिग्री इज इक्वल टू 4π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट्स लेते हैं इसका। फोर्थ पार्ट बहुत ही आसान है, इसको आराम से सॉल्व करिए। जितना सॉल्व करोगे उतना ही आएगा ये। फोर्थ पार्ट ये दिया हुआ है आपका, फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है आपका 520 डिग्री, 520 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू ले लो 520 डिग्री। सिंस x डिग्री इज इक्वल टू πx/180 रेडियन होता है फार्मूला से, देयरफॉर 520 डिग्री इज इक्वल टू पाई इंटू 520 डिवाइडेड बाई 180। इसको भी 0 से काट लो। अब ये देखो 2 से कट जाएगा, 26 9, अब नहीं कैंसिल होगा तो सीधे लिख सकते हैं इसको, दैट इज 26π/9 रेडियन आंसर। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं सबको, डिग्री को रेडियन में। अब सेकेंड क्वेश्चन है, इसका जस्ट उल्टा है, सीधे इसका रिवर्स है। अब उसमें रेडियन दिया हुआ है तो डिग्री में कन्वर्ट करना है। चलिए उसको भी देते हैं, उसके भी फॉर्मूला हमने दे दिया है।
छोटा एक्सरसाइज है। खत्म हो जाएगा क्वेश्चन आज। क्वेश्चन नंबर टू का ए है कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री, रेडियन इंटू डिग्री। इसका फर्स्ट पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। फर्स्ट पार्ट है इसका 11/16 रेडियन। खाली 11/16 लिखा हुआ है तो समझिए रेडियन ही है। चलो इसको सभी पार्ट्स कर देते हैं, सीधे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट में है इसका, आपको सेकेंड में चेंज करना है आपको -4। थर्ड क्वेश्चन है इसका, थर्ड में है आपका 5π/3 एंड फोर्थ पार्ट है इसका, सबको डिग्री में चेंज करना है, दैट इज 7π/6। तो सॉल्यूशन ले लेते हैं एक एक करके। सॉल्यूशन में हम ले लेते हैं, फर्स्ट का सॉल्यूशन ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 11/16 सिंस x रेडियन इज इक्वल टू 180x/π डिग्री। देयरफॉर x की जगह पर अब 11/16 रेडियन इज इक्वल टू 180/π इंटू 11/16। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 से कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45। और इसको भी चेंज कर लेते हैं, ये 45/22 और इंटू 7 ऊपर कर देते हैं, इंटू 11 और बाई 4 है, तो ये हो जाएगा आपको 11 2 जा, तो ये हो जाएगा आपका, अब नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 5 एंड 315/8। इतना डिग्री होगा। देखो अब ये डिग्री कंप्लीट कट नहीं रहा है, तो ये डिग्री से भी ज़्यादा होगा, तो हम मिनट में चेंज करेंगे। अब कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको डिवाइड करके और इसको कंप्लीट कोसेंट ले लेते हैं, डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, इसको डिवाइड कर लो 15, रफ में डिवाइड करो 8 से, 8 3 जा 24, तो ये होगा 11 7 और 8 9 जा 72, तो ये हो जाएगा 3 एंड, तो ये हो जाएगा आपका 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। अब 3/8 डिग्री 1 से कम है, तो इसको 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। अब ये कंप्लीट डिग्री में नहीं है, तो इसको मिनट में चेंज करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तब ये थोड़ा सा क्या ही है, इसको मिनट में बदलना है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सेकंड में भी चेंज करना है। तो 3/8 इंटू 60, ये मिनट हो गया, प्लस के बाद वाला ध्यान रखना, एक साथ मत करना, गड़बड़ हो जाएगा। इसमें थोड़ा केयर रखना होता है। डिग्री को, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए अगर कैंसिल आउट यहाँ हो जाएगा तब तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अगर फ्रैक्शन में आएगा तो फ्रैक्शन वाले पार्ट को फिर मिनट में, और इससे भी फ्रैक्शन में आएगा तो सेकंड में बदलना पड़ेगा। अब इसमें देखो 4 से कैंसिल हो जाएगा 2 से, और ये हो जाएगा 15, तो 15 3 जा 45, 45/2 22.5 आएगा, तो ये हो जाएगा आपको, और यहाँ इक्वल टू 39, और यहाँ पर देखो 45, ये हो जाएगा 39 डिग्री प्लस, ये डिग्री है तो मिनट में है, ये हो जाएगा 45/2 मिनट। अब इसको भी आगे करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 22 मिनट, और प्लस इसमें से भी 1/2 मिनट आएगा। अब ये भी फिर फ्रैक्शन में है, क्योंकि उसको डिवाइड करके देख लो 45, ये अब बहुत आसान काम है। ये 2 से जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा
और 1, देखो 1 आ जाएगा यहाँ, 22 आ गया यहाँ पर, और 1/2 फ्रैक्शन में आ गया। बहुत सिंपल है। अब ये भी 1 से कम है, तो ये तो हो गया। अब आपको ये 39 डिग्री और इसको इकट्ठा करके एक साथ लिख देते हैं, n + 1/2 × 60 सेकेंड्स हो जाएगा। अब ये क्योंकि मिनट को सेकेंड में बदलना है, अब ये कट जाएगा, एक 30। देयरफॉर टोटल आ गया 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, फ्रैक्शन में आता है तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन इजी है। तो ये रहा फर्स्ट पार्ट। अब इसका हम सेकंड पार्ट लेते हैं। एक एक करके सभी पार्ट्स का सॉल्यूशन लेते हैं। देखो ये बहुत आसान है, ये सिंपल चीज़ है। इसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना है, ये बहुत ही आसान है। हालांकि ये आपके एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन आगे जो हम और दूसरा एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें इसका कन्वर्सन आता है। कभी कभी रेडियन में दिया जाता है तो डिग्री में बदलने से आसान हो जाता है, और कभी डिग्री में रेडियन में दिया जाता है तो डिग्री में कन्वर्ट करने पर आसान होता है, और कभी कभी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने पर आसान होता है। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही यह ओपन होगा। इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल ये ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो सेकंड लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड। सॉल्यूशन लेते हैं सेकंड। सेकंड में है x = -4। कुछ नहीं दिया हुआ है तो रेडियन में दिया हुआ है, तो इसको डिग्री में बदलना है। लिखा भी है, सिंस x रेडियन = 180 x/π डिग्री। देयरफॉर यहाँ पर -4 रेडियन = 180 × -4 / π। ठीक है, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं पाई को, 22/7 180, ये माइनस हो जाएगा फाइनली, × 4/22, और ऊपर चल जाएगा 7। 2 से काट दो इसको और ये 11 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 36, 360 × 7, 25। This will be -2520/11 डिग्री, इतना डिग्री। फिर देखो ये कंप्लीट डिग्री में नहीं है तो इसको डिवाइड करेंगे। ये थोड़ा सा क्या ही है, इसमें डिवीजन है किसी किसी क्वेश्चंस में। 11 से ये रफ में कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 से चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, फिर 2 से जाएगा 22, 10, 9 से जाएगा 1, ठीक है, तो 1/11 हो जाएगा। 229 डिग्री प्लस 1/11, तो ये हो जाएगा माइनस, लेकिन माइनस है, माइनस थोड़ा सा ये लिखना जरूरी है। 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री, इसको मिनट में बदल लें, इंटू 60 मिनट। ठीक है, अब इसको भी देखते हैं आगे बढ़ा करके कि ये भी चेंज होता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपको -229 डिग्री प्लस, अब इसको भी डिवाइड करेंगे तो 11 5 जा, तो 5 मिनट हो जाएगा ये, 5 मिनट एन प्लस 5, तो 5/11 फिर बचेगा ये, इंटू 60, और ये सेकेंड हो जाएगा। अब तो समझ गए हो, जितना भी फ्रैक्शन आएगा तो उसके लोअर यूनिट में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा आपका, अब इसको डिवाइड कर लो, ये टोटल तो नहीं कटेगा, 300 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 11, 8, 11
7 7 जा तो हो जाएगा ये 77, अप्रॉक्सीमेट इतना होगा 27। किसी किसी बुक में 29 दिया हुआ है बच्चों, तो लेकिन 27 ही होगा, उसके बाद भी एक्स्ट्रा हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। तो ये ले लेना, दैट इज -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड अप्रॉक्स आंसर। ठीक है, क्योंकि और भी है, बिल्कुल कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, इसलिए इसका आंसर अप्रॉक्स में लिखेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट, x इज इक्वल टू 5π/3। ये बहुत आसानी से कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो, सिंस x रेडियन x इज इक्वल टू 180x/π डिग्री, देयरफॉर 5π/3 इक्वल टू 180/π इंटू 5π/3 कर देते हैं। पाई कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डिग्री, तो ये हो जाएगा 300 डिग्री आंसर। बहुत इजी है। इसी तरह फोर्थ पार्ट भी इजी है। यहाँ x इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 7π/6, सिंस x रेडियन इज इक्वल टू 180 इंटू x/π रेडियन नहीं डिग्री, देयरफॉर 7π/6 रेडियन इज इक्वल टू 180/π इंटू 7π/6। इसको कैंसिल करो, 6 से करो, 30 से कटेगा, दैट इज 7 3 21 210 डिग्री आंसर। तो इस तरह से सेकंड पार्ट भी हो गया। बहुत आसान है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे और इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर दिए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें वही फॉर्मूला लगेगा जो हमने फॉर्मूला पहले बता दिया है, एक भी अलग से नहीं लगेगा, बिल्कुल टू द पॉइंट है फॉर्मूला, बिल्कुल एग्जैक्टली फिट बैठता है बच्चों। इसलिए इसमें प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही बेटर होगा, बूस्ट अप करो अपने आप को। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, ये वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन, ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस। इसको थोड़ा नीचे लिखो, व्हील मेक्स 360 revolutions in 1 minute। देखो ये टाइम है, ध्यान रखना, ये कोण नहीं है, 1 मिनट का समय है, अर्थात 1 मिनट में ये 360 चक्कर काटता है। एक व्हील है, एक पहिया है, एक चक्का है, जैसे साइकिल का चक्का है या किसी व्हीकल का चक्का है, वो 1 मिनट में 360 चक्कर काटता है। लास्ट फॉर्मूला हमने बताया है, जो 8 फॉर्मूले लिखाए हैं उसमें लास्ट फॉर्मूला है, बिल्कुल लास्ट फॉर्मूला है, वो इसमें अप्लीकेबल है। n 360 है, देखो तो 1 सेकंड में निकालना है। देन आपको निकालना है कि 1 सेकंड में ये इसके सेंटर पर कितना रेडियन का एंगल बनाएगा। तो एक क्वेश्चन है, थ्रू हाउ मेनी, क्वेश्चन पहले लिख देते हैं, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस थ्रू हाउ मेनी रेडियंस इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकंड में कितना, तो बहुत सिंपल है, यहां पर देखो लिखने से क्लियर हो जाता है।
एक रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन होता है? एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है। एक बार चक्का अगर टर्न करेगा तो सेंटर पर 360, छोटे क्लास से ही आप जानते हो कि सेंटर, सर्किल के सेंटर पर कितना एंगल बनता है कंप्लीट सर्किल में, एक राउंड मारते हैं तो 360, या रेडियन में बोलेंगे तो 2 पाई। तो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स में 360 रिवॉल्यूशन, और 360 इंटू 2 पाई रेडियंस, यूनिटरी लॉ से करेंगे। यहां पर गिवन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस is equal to number of revolution n is equal to 360 time t is equal to 1 minute, that is 60 seconds. 60 seconds. So therefore clearly seconds equals 3 seconds equal 360 revolutions and 360 रिवोल्यूशन इंटू 1 रिवोल्यूशन में कितना एंगल? 2 पाई। तो 360 में इतना रेडियंस, ठीक है, क्योंकि देखो एक रिवोल्यूशन में 2 पाई होता है और ये 60 सेकेंड में है, देयरफॉर इन 1 सेकेंड्स corresponds to 360 into 2 pi by 60। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 6 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12 पाई रेडियंस। ये रहा आपका आंसर। मतलब 1 सेकेंड में व्हील जो है वो 12 पाई रेडियंस सेंटर पर एंगल बनाएगा। ठीक है, क्लियर? इसको 1 सेकेंड में जो एंगल बनता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर स्पीड, रोटेशनल स्पीड ऑल्सो। तो ये रहा आपका 3rd क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं 4th क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। फाइंड द डिग्री में बदलना है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल subtended at the center of a circle, at the center of a circle of radius 100 cm, of radius 100 cm, 100 cm, रेडियस 100 cm है, बाई एन आर्क ऑफ लेंथ, बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 25 cm। मतलब 25 cm लेंथ का आपका 25 cm लेंथ का नहीं, 22 है, 25 नहीं है, 22 है। और यहाँ पे यूज करना है आपको पाई का यूज करना है 22/7 का।
चलो ये बहुत सिंपल है, सीधे फार्मूला बेस्ट है बच्चों। देखो ये आपको एंगल निकालना है, फाइंड द डिग्री, डिग्री में एंगल निकालना है। तो एंगल के लिए सेंटर पर जो एंगल बनता है उसके लिए दो फॉर्मूले हैं, एक डिग्री में और एक रेडियन में। तो डिग्री वाला फॉर्मूला यूज करना है। देखो इसमें हम पहले एक फिगर बनाते हैं, ये सेंटर है, तो सपोज कीजिए ये है आपका दिया हुआ है ओ ए बी, ये एल हमने लेना है, इसका लेंथ दिया हुआ है आर्क 22 cm, इतना लेंथ दिया हुआ है 22 cm, और ये रेडियस दिया हुआ है 100 cm। तो ये एंगल निकालना है थीटा, ठीक है। इसलिए लिखते हैं गिवन, पहले गिवन लिखते हैं, गिवन आर इज इक्वल टू 100 cm। ध्यान रखना है सभी जितना भी गिवन है लेंथ जो है एक ही यूनिट में रखना है, cm है तो cm, dm है तो dm, dm नहीं है अगर मीटर है तो मीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर, ठीक है बच्चों। तो एक तरह से यूनिफॉर्मिटी रखना है, ऐसा नहीं घाल मिल नहीं करना है, मिक्सअप नहीं करना है, सेंटीमीटर एक में यूज करो एक में मीटर करो, गलत हो जाएगा। इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। और लेंथ भी दिया हुआ है l इज इक्वल टू 22 cm, और थीटा आपको निकालना है क्वेश्चन मार्क। देयरफॉर फ्रॉम फार्मूला, फ्रॉम डायरेक्ट फार्मूला, देखो कितना मजा आ रहा है, डायरेक्ट फार्मूला थीटा इज इक्वल टू, या फार्मूला है एल इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा बाई 360, यही है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ दिया हुआ है तो आर्क लेंथ वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ एल के जगह पर रख देंगे और आर के जगह पर रख देंगे, पाई के जगह पर 22/7 रख देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा थीटा डिग्री में। तो एल है आपका कितना 22, ये हो जाएगा 2 × 22/7, आर है कितना है, आर है आपका 100, और थीटा तो निकालना ही है थीटा, और बाई 360, तो इसको निकाल लेते हैं। ये तो पहले इसे कट जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, 1 0 इससे भी कटेगा, ठीक है। 2 से कटेगा ये 18, और ये भी 5 से कट जाएगा, 2 से 9, तो ये बच जाएगा। अब इस फिगर का काम खत्म। आते हैं हम यहाँ पर, सो 1 इज इक्वल टू 5 थीटा बाई 9 7 जा 63, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 63/5 डिग्री, ये डिग्री में ला रहे हैं। फिर इसको देखो ये कंप्लीट नहीं कटेगा तो रेडियन में बदल, इसको मिनट में भी बदलेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू, इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा आपको 63 को डिवाइड करेंगे 5 से रफ में, तो 1 से जाएगा 1, 2 से जाएगा 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 डिग्री प्लस 1/5 और इंटू 60 मिनट, ऐसे सीधे कर लेंगे। अब जितना रिमाइंडर बचता है उसको 60 से, ये 12 से कट जाएगा, ये 60 है, 1/5 से गया है ना, 5 से 3 था, 3 था ना, रिमाइंडर 3 था, ये एक बार डिवाइड कर लो 5 से, 1, 3 था ना, 3/5 होगा ये, तो ये हो जाएगा 12 से कट जाएगा, ये है मिनट, इतना मिनट, तो दिस इज इक्वल टू 12 डिग्री एंड 12 3 36 मिनट, ये रहा आपका आंसर। देखो बच्चों, ये अगर डिग्री के बाद एक्स्ट्रा बचता है तो उसको सावधानी से चेंज करना है मिनट में, और फिर इससे भी अगर एक्स्ट्रा बचेगा तो सेकंड में चेंज करना है। जितना फ्रैक्शन बचेगा उसको 60 से मल्टीप्लाई करके उसके नेक्स्ट वाला यूनिट में निकालेंगे। जैसे डिग्री के बाद में मिनट, मिनट के बाद बचेगा तो सेकंड, सेकंड के बाद में बचेगा तो छोड़ देंगे, कि बिकॉज दैट बिकम्स मीनिंगलेस, वो मीनिंगलेस हो जाता है।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पहले भी मैंने एग्जाम्पल में दिया है इसको, लेकिन चलो यहां पर एक्सरसाइज के साथ इसको कर देते हैं। देखो, जब भी मैथ्स करते हैं तो जोश से करते हैं ताकि दिमाग कंसंट्रेट रहे और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स जो है वो समझ में आए। नहीं तो अगर कंसंट्रेशन नहीं रखिएगा तो कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, डाउट का डाउट रह जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपको, इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर, in a circle of diameter 20 cm, 40 cm है, 20 cm नहीं है, I think 40 cm, 40 cm length of the length of a cord, length of a cord है, length of a cord, length of a cord is 20 cm, is 20 cm। ठीक है, find the length of the arc, find the length of the arc, find the length of the minor माने छोटे minor arc, आर्क। देखो, सॉल्यूशन करने से पहले थोड़ा सा हम फिगर देते हैं। फिगर देने से, फिगर ड्रॉ कर लेते हो किसी किसी क्वेश्चंस का तो बहुत आसान हो जाता है। एक सर्कल है, सेंटर इसको मान लो O, एक कॉर्ड है AB, इसका लेंथ है 20 cm और ये है आपका, ये है रेडियस, AB रेडियस। ये कितना होगा, डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, इनडायरेक्ट दिया हुआ है। देखो यहाँ डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 40 cm और रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, तो 40 का हाफ हो जाएगा 20, अर्थात AB 20 दिया हुआ है 20 cm और AB 20 cm। अब ये एंगल आपको नहीं दिया हुआ है थीटा, लेकिन यहाँ इनडायरेक्ट वे में हम देख सकते हैं। अब ट्राइंगल AOB कैसा ट्राइंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल, 20 20 20 और इक्विलैटरल ट्राइंगल का एवरी एंगल कितना होता है 60 डिग्री, तो इनडायरेक्ट वे में एंगल दिया हुआ है। अगर एंगल है किसी सर्कल का, रेडियस मालूम है तो उसके बारे में सब कुछ निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है, ओनली रेडियन एंगल्स एंड रेडियस चाहिए। क्लियरली D इज इक्वल टू 2R इज इक्वल टू 40 cm, देयरफॉर R इज इक्वल टू 40/2 cm इज इक्वल टू 20 cm। AB is equal to 20 cm, therefore triangle AOB is equilateral triangle, equilateral triangle. So theta is equal to angle AOB is equal to 60 degree, therefore L यानी ये आर्क का लेंथ A is equal to 2πr थीटा, फार्मूला से होता है जी 360, डाल दो इसमें, आंसर आ जाएगा। ये 2π हो जाएगा आपका 22, कैंसिल करो इसको तो आ जाएगा आपका 2π, आर कितना है 20, थीटा है 60 एंड बाई 360, कट करो 6 से जाएगा, ये 3 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 20π/3। आप इसमें रख सकते हो या उसको 22/7 कर दो, इज इक्वल टू 20 इंटू 22/3 इंटू 7, दैट इज 440/21 cm आंसर।
ए सीएम में है तो ए भी सीएम में आएगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। अब इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इसी में छोड़िए। ठीक है, कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो हम इसी में छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन हमने एग्जांपल में दिया है। इन टू सर्किल्स arcs of equal length, arcs of the same length, arcs of the same length, ये थोड़ा ऊपर चल जाता है, इसको सीधा लिखते हैं। If in two circles arcs of the same length subtends angles (60° and 75° at the center, at the center. Find the ratio. Find the ratio of their radii, इसका सॉल्यूशन देखिए, ये हमने एग्जाम्पल में भी दिया है, लेकिन यहाँ देख लो, बहुत ही आसान है। यहाँ देखो, दो सर्कल लेते हैं, एक सर्कल ले लिया, दूसरा सर्कल ले लिया, इसका सेंटर, यहाँ O1 ले लिया, O2 ले लिया, इसका आर्क AB ले लिया, ये एंगल θ1 ले लिया, ये है 60°, और इसका ये PQ ले लिया, इसका θ2 ले लिया, ये है 75°, ये इसका रेडियस R2 ले लिया, इसका रेडियस R1 ले लिया, ये भी R1 है, ये भी R1 है। अब ये लेंथ जो है L1 है और ये L2 है, ये दोनों इक्वल है, दिया हुआ है। अब सेम लेंथ, ठीक है, दिया हुआ है, तो R1 रेशियो R2 निकालना है। गिवन θ1 इज इक्वल टू 60°, ठीक है, θ2 इज इक्वल टू 75°, L1 इज इक्वल टू L2, देयरफॉर ऑल्सो लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ इसका फॉर्मूला लगाते हैं आर्क लेंथ का, L का फॉर्मूला होता है बच्चों, यहाँ पर फॉर्मूला मैं दे देता हूँ, देखो L का फॉर्मूला होता है 2πr(θ/360), तो ये प्रत्येक साइड के लिए लगाओ, यहाँ फार्मूला है, तो यहाँ लगाओ इसके 2π, इसका R1, इसका θ1/360, और यहाँ इसका 2π, इसका रेडियस, इसका एंगल /360। कोई दिक्कत? बहुत इजी है। देखो 2π कैंसिल, 360 कैंसिल, तो ये हो जाएगा R1 θ1 इज इक्वल टू R2 θ2। अब इसे R1/R2 इज इक्वल टू θ2/θ1। θ2 है 75 और ये है 60 डिग्री, भी देख सकते हो, कट जाएगा 15 से, 15 4 जा 60, 15 5 जा, तो ये हो जाएगा 5/4।
देयरफॉर रेशियो आ जाएगा आपको R1:R2=5:4 आंसर। तो इस तरह से ये रेडियाई का रेशियो में निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 3 पार्ट्स है, लेकिन बहुत आसान है, वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। आजकल मौसम थोड़ा सा स्टिकी है, बिकॉज बारिश का मौसम है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में 3 पार्ट्स है। इसमें पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। फाइंड द एंगल्स इन रेडियन through which a pendulum swings if its tip covers a distance of if its length is 15 cm। किसका लेंथ है? पेंडुलम का लेंथ 15 नहीं 75 है जी। थोड़ा करेक्शन करो, बहुत सारा क्वेश्चन याद करना पड़ता है। 75 cm and the tip describes and its tip माने टिप माने एकदम बिल्कुल नोक। describes an arc of length। इसका फर्स्ट पार्ट है 15 cm, 100 cm है, 100 cm या 10 cm है, 10 cm है, 10 cm 100 जैसा है। नंबर 2 सेकेंड पार्ट है इसका 15 cm एंड थर्ड पार्ट है इसका 21 cm। तो बहुत इजी है ये। सॉल्यूशन देखो, सीधे फॉर्मूला बेस्ड है बच्चों। फर्स्ट का इसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों को करेंगे एक ही साथ। देखो कितना है यहाँ। देखो ये कह रहा है फाइंड द एंगल्स इन विच इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ। देखो पेंडुलम वाच जो होता है देखोगे ऐसे ऐसे घूमता है पेंडुलम, तो इसका लेंथ है ये। अगर पूरा एक चक्कर घूमेगा तो सर्कल बनेगा, तो ये इसका रेडियस ही होगा। पेंडुलम का लेंथ रेडियस होगा और ये इसका टिप जो घूमता है वो सर्कल पर घूमता है। जैसे देखो यहाँ मान लो ये पेंडुलम यहाँ पर टिका हुआ है और ऐसे है, और यहाँ रख करके ऐसे घूमेगा तो ये सर्कल बनेगा। तो इस तरह से ये सर्कल पर घूमता है। इस पेंडुलम का एक टिप मान लो यहाँ है ए। अब कुछ देर के बाद में ये यहाँ चल जाता है, स्विंग्स करके बी पर चल जाता है। ये है रेडियस, ये है इसका सेंटर, ये भी रेडियस है। तो इसका लेंथ दिया हुआ है कितना 75 cm, ये भी 75 cm। ठीक है, ये एंगल यही एंगल निकालना है थीटा, रेडियन में निकालना है। बहुत इजी है, रेडियन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और देखो एंड इट्स टिप, ये टिप ये एक केस में 10 cm लेंथ घूमता है, अर्थात ये 10 cm है, यही L है। ये डिफरेंट केसेस के लिए ये डिफरेंट है। फर्स्ट में है गिवन L = 10 cm, R = 75 cm। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। थीटा = आपको निकालना है देयरफॉर फ्रॉम फार्मूला।
तो ये होता है L इज इक्वल टू आर थीटा, रेडियन वाला फार्मूला, क्योंकि क्वेश्चंस में रेडियन निकालना है बच्चों, तो रेडियन में L इज इक्वल टू आर थीटा होता है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू L बाई आर। सीधे डाल देंगे, L कितना है 10/75, 5 से काट लो, दैट इज 2/15 रेडियन। आंसर यहाँ लिखो, इज इक्वल टू 2/15 रेडियंस आंसर। ठीक है, सेकेंड पार्ट में चलते हैं इसके। ठीक है, अब समझ गए हो, ये सीधे यहाँ लिखेंगे और आंसर आ जाएगा। और सेकेंड पार्ट के लिए सेकेंड पार्ट के लिए है कि ये गिवन है, इसमें गिवन r इज इक्वल टू, इसका लेंथ r तो दिया ही है 75 cm, और इसमें L दिया हुआ है 15 cm, इसका भी थीटा निकालना है। देयरफॉर फ्रॉम फार्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज इक्वल टू L बाई आर। तो L है आपका इसमें 15 और बाई 75, 5 से कट जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 1/5 रेडियन आंसर। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस, थर्ड पार्ट इज गिवन L is equal to 21 cm, R is equal to 75 cm, theta is equal to what? Therefore from formula L is equal to R theta। बहुत अच्छा है ये फार्मूला, देख लीजिएगा, थीटा इज इक्वल टू L बाई आर। तो L बाई आर है, L है दिया हुआ है 21/75, 3 से कट जाएगा, 3 7 जा और ये 25, सो दिस इज इक्वल टू 7/25 रेडियन में है बच्चों आंसर। तो इस तरह से ये आपका आंसर ये रहा, ये थीटा आपका ये आंसर रहा, और ये थीटा बराबर ये आंसर रहा। सो ये रहा एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1। तो इसके सारे क्वेश्चन हमने बिल्कुल डिटेल्स में सॉल्व कर दिए हैं बच्चों, फार्मूला भी दे दिया है। अब अगले एक्सरसाइज के लिए हम फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसका कंसेप्ट बताएंगे, फार्मूला बताएंगे, और फिर उसके बाद से 3.2 एक्सरसाइज पर चलेंगे और 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन करेंगे। जब ये एनसीईआरटी मेन बुक हो जाएगा उसके बाद इसका एग्जाम्पलर भी लेंगे, क्योंकि एग्जाम्पलर में वेरी वेरी नाइस क्वेश्चंस हैं एंड दे आर डायरेक्टली आस्क्ड इन जेईई मेंस ऑल्सो। तो देखिए, इसको बढ़िया से पढ़िए और कंसेप्ट्स ग्रास्प करिए, अपने ब्रेन को पुशअप करिए और खूब मेहनत करिए ताकि आगे का आसान हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं। थैंक यू।